हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है। ठीक है, मैं ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो पे कमेंट आए थे कि मैम प्लीज ये टॉपिक्स आप मुझे करा दो, है ना। तो मैं आज ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, वरना मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो डाली थी प्लांट किंगडम का वन शॉट, है ना, उसके बाद मेरे को स्टार्ट कराने थे उसके अगले वाले चैप्टर्स। बट कोई बात नहीं, जितना भी इससे रिलेटेड पार्ट होगा उसको मैं साइड कवर करती हुई चलूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक से उठ के आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, बीच में जो जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको टॉपिक्स को मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूंगी। बाकी जो टॉपिक्स पीछे के इस वीडियो के अंदर इंक्लूड होंगे वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगी ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सबसे पहली बात ये है कि चलो अब स्टार्ट करेंगे हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट पे फोकस करेंगे। उसके बाद धीरे 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 हम चैप्टर को प्रोसीड करते हुए चलेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट पहले इसलिए जरूरी है ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस करना क्यों जरूरी है ना, फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है और कैसे पता चलेगा हमें कि फोटोसिंथेसिस से ही हुआ है या किसी और स्टेप से हुआ है। तो पहले उसको वेरीफाई करेंगे और धीरे 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 प्रोसीड करते हुए अपने टॉपिक्स पे कवर करते हुए इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। आप ना पूरा इसका ग्लिम्स ले लो, देखो एक बार कि फोटोसिंथेसिस होगा कैसे। लीफ है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है, कौन कौन सी साइकिल्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी साइकिल्स चलती है, C3 साइकिल चलती है, C4 साइकिल चलती है, हम उसको पूरा कवर करते हुए चैप्टर को खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक चीज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक चीज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो सन है, देखो सन एनर्जी देता है, आपको पता है सन क्या देता है, एनर्जी देता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर, प्लांट्स है, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। और जो प्लांट है वो क्या है, हमारे ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या था, जो अपना खाना खुद बनाते हो। अब प्लांट ही तो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या फोटोसिंथेसिस हम कर पाते हैं? नहीं, हम नहीं कर पाते ना फोटोसिंथेसिस। हायर प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि हम फोटोसिंथेसिस करें। तो सबसे पहली बात ये आती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर क्या आते हैं, हमारे ऑटोट्रॉप्स आते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बना पाते हो, कौन है वो, प्लांट है। प्लांट को कौन खाएगा, डायरेक्ट कंज्यूमर्स खाएंगे। तो प्लांट को खाने वाले कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमर्स होंगे। और उनको भी कोई जो खाता है ना वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट कंज्यूमर्स। अब इन दोनों को, कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉप्स। हाइड्रोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद ना बना के किस पे डिपेंड होता हो, प्लांट के ऊपर डिपेंड होता हो। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स कौन से होंगे, जो प्लांट को खाते होंगे। प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोरस का नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, और हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस का नाम दे सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं बोलूं हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस बोल देती हूँ मैं, और इसको हम बोल देती हूँ कार्निवोरस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे हाइड्रोट्रॉप्स हो जाएंगे। क्यों, और ये कंज्यूमर्स होंगे क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर कर रहे हैं। तो प्लांट, काउ, टाइगर, है ना। डायरेक्ट कंज्यूमर काउ हो गया यहाँ पर, जो कि रुमिनेंट एनिमल है, और टाइगर क्या हो गया, कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, हर चीज अब ये सोचो कि अकेले प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, पर पूरा अकेला प्लांट क्या सब कुछ चला पाएगा, नहीं चला पाता। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है, इसलिए हम डिपेंड करते हैं, डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर, है ना। आपको मेरी जरूरत है, मेरे को आपकी जरूरत है, तो ये सब चीजें चलती रहती है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं मैं आपको डायरेक्ट डिपेंड कर रही हूँ या फिर कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्ट डिपेंड कर रही हूँ। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स का डायरेक्ट डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं प्लांट्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं एनिमल्स इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो ऐसे मिल बांट के हम पूरी साइकिल या इकोसिस्टम चलाते हैं। आया समझ में ये पूरा कॉन्सेप्ट? अब हम बात करेंगे छोटी मोटी जो बहुत बेसिक चीज है फोटोसिंथेसिस की। फोटो का मतलब क्या होगा, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, हम ना इससे बाइफरकेट कर लेंगे टर्म से, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होना, है ना। तो देखो, कार्बन कार्बन का फिक्सेशन होना, कार्बन और वाटर फिक्स होते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा फूड है ना। कार्बोहाइड्रेट ही तो फूड है। हम कह रहे हैं खाना बना रहे, खाना बना रहे, खाना बना रहे, पर खाना बन क्या रहा है,
खाना क्या बन रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इसको। तो 6O2 जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है, हम कभी ये कहते रहते हैं कि भाई पौधे लगाओ, प्लांट लगाओ, प्लांट लगाओ, क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, सिंपल बात है, प्लांट क्या करता है, प्लांट CO2 को कंज्यूम करता है ना, और हम CO2 को छोड़ते हैं। प्लांट क्या करता है, CO2 को कंज्यूम करता है और हम CO2 को छोड़ते हैं। तो CO2 आपको पता है हार्मफुल गैस है ना, CO2 हाँ इतनी मतलब अच्छी गैस नहीं है कह सकते हैं, या फिर हार्मफुल गैस है इन्वायरमेंट के लिए। तो इसलिए क्या करता है प्लांट, इन गैसेस को, CO2 को उसके अंदर ट्रैप करने की एबिलिटी होती है प्लांट के अंदर। तो प्लांट CO2 को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद जब अपना खाना बनाता है या फिर फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि एक अच्छी एयर है, या फिर कह सकते हैं हम प्योर एयर है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है वो नुकसान नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है या फिर एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा रहे, है ना, अच्छा रहे, या फिर पोल्यूशन फ्री रहे, है ना, पोल्यूशन ना हो। तो जनरेशन किसका हो गया, O2 का, है ना, मेक्स फूड ग्लूकोज, शुगर के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज मेनली ग्लूकोज बनता है। अब फूड को ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फूड का, तो लीव्स के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लीव्स क्या करती हैं, लीव ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब देखो, आपको पता है, आपने एक बीच में एक चैप्टर पढ़ना था हमें, जो सेल था, है ना, तो उसके अंदर हम कुछ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बाद हम ये देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, तो वो हमने पढ़ा नहीं, तो इसको मैं अभी यहीं से रिलेट कर देती हूँ, जब हम उसको पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, लीव से जब नॉन ग्रीन प्लांट्स पे पूरा खाना जाता है, मतलब लीव से पूरा खाना बनता है, तो किसके थ्रू बनता है, वाया फ्लोएम। फ्लोएम क्या है हमारा, एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल, दो टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक होता है हमारा जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम। तो जो जाइलम वेस्कुलर बंडल होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या बोला मैंने, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लेके शूट तक, नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, ठीक है ना। आप पानी तो नीचे डालते हो ना रूट्स के अंदर, तभी तो ऊपर तक जाता है प्लांट। तो जाइलम वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है। जो फ्लोएम होता है वो किसका कंडक्शन करता है, वो फूड का कंडक्शन करता है। तो इसलिए हमने बोला कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा लीव से लेके नॉन ग्रीन पार्ट तक, नॉन ग्रीन पार्ट मतलब पूरे प्लांट तक, तो वो कैसे होगा, वो हमारा किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। फ्लोएम क्या है, हमारा वेस्कुलर बंडल्स है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, लीव प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये छोटा सा ग्लिम्स हो गया किसका, फोटोसिंथेसिस का। अब इसके एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस करते हैं, जो कि ये लेक्चर सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन का होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स मैंने बाइफरकेट कर करके लेक्चर्स पढ़ाए, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ सको, ठीक है। बेशक कम टाइम पे ज्यादा नॉलेज क्रैप कर पाओ, ठीक है, ये होगा। अब एक्सपेरिमेंटेशन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन, भाई हम जब से रागनी गा रहे हैं कि क्या गा रहे हैं कि नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस ये करती है, फोटोसिंथेसिस ये करती है, फोटोसिंथेसिस ये करती है। अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि करती क्या है ना। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ फोटोसिंथेसिस ही है जो कि हेल्प कर रही है प्लांट को खाना बनाने के लिए। तो हमने इसके लिए एक वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने लीफ के ऊपर काला कपड़ा ढक दिया, या फिर लीफ को सनलाइट से प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे बोला मैंने कि लीफ को हमने काला कपड़ा ढक दिया या फिर लीफ को सनलाइट से प्रोटेक्ट कर लिया। तो आप खुद बताओ, एक एक्सपोज लीफ है, इसको हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, इस पे नॉर्मल लीफ है जैसे कि लीफ प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर। ये एक्सपोज लीफ है, इसके अंदर सनलाइट आराम से गिर रही है ना, क्या हो रहा है, सनलाइट गिर रही है। सनलाइट गिर रही होगी तो फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो आपको पता है ग्लूकोज बन रहा होगा, है ना। ग्लूकोज क्या है, स्टोर फूड है, सॉरी फूड है, ठीक है। और स्टोर फूड क्या है हमारा, स्टार्च है। तो ग्लूकोज स्टोर फूड क्या है हमारा, प्लांट के अंदर स्टार्च होता है ना। तो स्टार्च अगर प्रेजेंट होगा, सिंपल बात है, अगर लाइट गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। प्लांट लीफ के ऊपर लाइट गिर रही है तो लाइट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट अपना खाना बना रहा है। खाना क्या बन रहा है, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। शुगर का फॉर्मेशन क्या है, इसमें ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज अब जो बन रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ निकल जाएगा, उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करेंगे तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट आएगा। आया समझ में। अब मैंने एक तरफ ये ले लिया कि वेरीगेटेड लीफ या फिर कर्व लीफ, ठीक है। अगर मैंने लीफ के ऊपर कुछ भी कपड़ा रख दिया या फिर ब्लैक कुछ भी रख दिया, ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैंने इस लीफ को पूरा कवर कर दिया, है ना, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ऐसा कर दिया कि बस इसके ऊपर लाइट ना गिरे कुछ भी करके,
क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, अपना पता क्या चलेगा फिर। तो अगर इसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही तो ऑब्वियस ही बात है, अगर लाइट नहीं गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा, शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म ही तो है, ठीक है। तो स्टार्च नहीं बनेगा, अगर स्टार्च नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट आया समझ में बहुत इजी तरीके से। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पूरा क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पूरा क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट की, जो कि मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर हमने क्यूएस सॉल्यूशन लिया था। क्यूएस सॉल्यूशन के अंदर हमने जो हमारी जो लीफ थी उसको डिप किया क्यूएस सॉल्यूशन के अंदर, आधा हमने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और आधा हमने एक्सपोज कर दिया एयर के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एक्सपोज लीफ होगी, एक्सपोज लीफ होगी तो आपको पता है उसके ऊपर लाइट भी गिरेगी, लाइट गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर भी होगा, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट देगा देगा, ठीक है। और CO2 भी आपको पता है एक्सपोज होगा तो CO2 भी होगा। अब KOH क्या करता है? जब KH का नीचे की जो नीचे वाली लीफ थी जो KH के कांटेक्ट में आ रही थी, उसने क्या किया, मतलब उसने सारी जो CO2 थी उसको एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सारा को CO2 को एब्जॉर्व कर लिया। तो CO2 जब नहीं थी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, है ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया तो आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो स्टार्च भी स्टोर नहीं हुआ, तो उसका मतलब स्टार्च का क्या आ जाएगा? हमारा नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो वहां पर हमारा क्या था, मतलब उधर की तरफ जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में भी हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि अगर लाइट को एक्सपोज नहीं होगी, अगर लाइट नहीं गिरेगी उसके ऊपर तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अल्टीमेटली स्टार्च का रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही इसमें होगा, अगर CO2 का इंट्रैपमेंट नहीं होगा या CO2 नहीं होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? ना ही कोई फोटोसिंथेसिस होगा और स्टार्च का टेस्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े, दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि अगर CO2 नहीं होगी और लाइट नहीं होगी तो हमारा अल्टीमेटली स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा और वो नेगेटिव आ जाएगा टेस्ट, ठीक है। अब हम थर्ड टेस्ट परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, जो कि किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले सर ने किया था, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले सर ने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक माउस रख दिया और एक कैंडल रख दी, है ना। माउस और कैंडल, तो कुछ टाइम बाद देखा जो माउस और कैंडल थे दोनों के दोनों दोनों मतलब कैंडल भी बुझ गई और माउस भी मर गया, डाई हो गया, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्लांट रख दिया, है ना, माउस भी थी कैंडल भी था। तो जैसे प्लांट रखा तो कुछ टाइम बाद जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो तीनों के तीनों अलाइव थे, मतलब कैंडल भी बुझी नहीं थी और माउस भी मरा नहीं था और जो प्लांट था वो भी एज इट इज था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्लांट नहीं था तो प्लांट, कैंडल और माउस ये तीनों अलाइव थे, तो प्लांट ने क्या किया? पूरा रिस्टोर कर लिया किसको? एयर को। प्लांट ने पूरा रिस्टोर कर लिया एयर को और ये जिंदा बच गया। आया समझ में? तो प्लांट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है। तो प्लांट कहने का मतलब है कि प्लांट ने ही ऑक्सीजन दी, है ना, ऑक्सीजन छोड़ी। आई बात समझ में? अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो कौन सा है? जैन लेविसॉस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो लैंगहॉज एक्सपेरिमेंट, सॉरी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट था जैसे प्रिस्टले सर ने किया था। इन्होंने सेटअप किया किसका? लाइट और डार्क में। देखा कि अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, डार्क होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना। अब इन्होंने एक प्लांट लिया जिसको हम बोलेंगे हाइड्रा, हाइड्रा प्लांट लिया, जो कि एक्वेटिक प्लांट है जिसके अंदर लाइट की इंपॉर्टेंस को बताया इन्होंने। उन्होंने ये बताया कि अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो O2 का जो बबल होगा वो फॉर्म हो जाएगा, है ना। O2 का बबल फॉर्मेशन हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, है ना। अगर लाइट फॉर्म नहीं हुई, क्या बोला? O2 बबल फॉर्मेशन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अगर डार्क होगा तो कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होगा और कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सिंपल बात है, लाइट होगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अभी हम पढ़ते चल रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट आया, लास्ट
सेकंड लास्ट एक्सपेरिमेंट जो था जूलियस वॉन सैक्सर का। जूलियस वॉन सैक्सर ने क्या कहा था कि देखो सैक, इससे ही समझ लेना, सैक, सैक का मतलब होता है सैक्स मतलब स्टोरेज। सैक क्या होती है, बोरियां होती हैं जिसमें आप गेहूं रखते हो अपना, तो वो सैक का काम करती हैं। सैक मतलब स्टोरेज के लिए काम आती है। तो ग्लूकोज एक स्टोर फॉर्म है, ग्लूकोज को अगर स्टोर कर देंगे तो क्या बनेगा, स्टार्च बन जाएगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये बता दिया गया। मतलब क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और स्टार्च के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा बहुत सारा। अब TW एंगलमैन सर ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक व्हाइट लाइट ली, उसको प्रिज्म के थ्रू पास कराया। प्रिज्म आपको पता है ना, जो अलग अलग कलर्स में डिस्टिंग्विश कर देता है, तो प्रिज्म के थ्रू पास कराया। 7 डिफरेंट कलर लाइट कलर्स की आई, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे अकोमोडेशन हुआ ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर जब उन्होंने देखा तो अकोमोडेशन किसका था, एरोबिक बैक्टीरिया का था। एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज्यादा मिले, तो इसका मतलब O2 ज्यादा होगी इस रीजन के अंदर। O2 ज्यादा होगी किस रीजन के अंदर, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो कि O2 लविंग होते हैं, जो O2 के प्रेजेंस में रहते हैं, ठीक है, ये बताया। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट हमारा वो कॉर्नेलियस वॉन नील सर का था, जिन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे वो CO2 से क्या बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे। किसकी प्रेजेंस में बना रहे थे, लाइट के प्रेजेंस में बना रहे थे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो ग्रीन प्लांट थे, जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस थी। अगर S2 प्रेजेंट था, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, सल्फर प्रेजेंट था, तो वो कौन से बैक्टीरिया थे, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे, ठीक है। बस ये बताया इन्होंने ये बताया CO2 और वाटर की प्रेजेंस में, CO2 और वाटर की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और O2 जो था वो बाहर निकल गया, जो कि कहां से आया था, वाटर से आया था, CO2 से नहीं आया था। आई बात समझ में। बस ये इतना हमें एक्सपेरिमेंटेशन करने थे, ताकि हम आगे जो फोटोसिंथेसिस हमारा स्टार्ट हो उसमें समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है करने के लिए।